हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में, जहां हमने क्या देखा था कि कोई भी पॉलन आके जो स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलन आगे जाके ग्रो करने वाला है। ये मतलब कंप्लीटली डिपेंड करता है स्टिग्मा के ऊपर कि वो उसे कंपेटेबल पॉलन मानता है या इनकॉम्पेटेबल पॉलन मानता है। उसके ऊपर उसका जर्मिनेशन डिपेंड करता है। अगर कॉम्पेटेबल हुआ तो क्या होगा, वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा और पॉलन ट्यूब निकालने के बाद क्या होगा, वो स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल में, फिर स्टाइल के थ्रू ओवरी में, फिर ओवरी से ओव्यूल में एंड फाइनली ओव्यूल से वो पहुंचेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर। राइट, यहां तक हमने देखा था। तो हमने अब तक पॉलन को कहां तक पहुंचाया या पॉलन ट्यूब को कहां तक पहुंचाया? अब तक हमने पॉलन ट्यूब को पहुंचा दिया सिनर्जिड तक। ठीक है, अब सिनर्जिड के आगे वाले जो भी इवेंट्स होते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखा जाता है और किसी प्लांट में ये नहीं देखा जाता है। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टर फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग और बोल सकते हैं, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मोस्ट यूनिक इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या लिखेंगे? मोस्ट यूनिक इवेंट, यूनिक इवेंट in flowering plants. In flowering plants, राइट। तो क्या है? मान लो कि ये है आपका एम्ब्रायो सैक, राइट। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और यहाँ पे दो सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एग। राइट, यही है ओवरऑल स्ट्रक्चर एम्ब्रायो सैक का। तो पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचा? पॉलन ट्यूब पहुंचा आपके यहाँ तक। पॉलन ट्यूब पहुंचता है, सबसे पहले दो सिनर्जिड है, उसमें से कोई एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब जाके पहुंचता है। किसी एक सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब जाके पहुंचता है। और पॉलन ट्यूब के अंदर क्या क्या था? एक ट्यूब न्यूक्लियस था, डेंस साइटोप्लाज्म थे, और क्या था? और आपका दो मेल गैमेट्स थे। तो उनमें से क्या होता है? उनमें से दो मेल गैमेट्स ये सिनर्जिड्स में रिलीज कर देता है। क्या करता है? एक सिनर्जिड में रिलीज कर देता है। राइट, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो सर ट्यूब न्यूक्लियस का क्या हुआ? तो जब इसको जब रप्चर होता है ना, तब ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। और उसके रप्चरिंग में जो एनर्जी लगता है उसमें साइटोप्लाज्म भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड ये क्या करेगा? ये फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एक सिनर्जिड में जाएगा और अपने अंदर के दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। कहां पे? एक सिनर्जिड सेल के अंदर। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द सिनर्जिड सेल। एक सिनर्जिड सेल के अंदर क्या करेगा? पॉलन दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। अब उसमें से एक मेल गैमेट्स क्या करेगा? उसमें से ये वाला मेल गैमेट्स क्या करेगा? ये जाके एक के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। एक भी एन है और ये मेल गैमेट्स ये भी क्या है? ये भी एन है। तो एन और एन मिलके क्या बनाएगा? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे जाइगोट। क्या बना देंगे? ये दोनों मिलके बनाएंगे जाइगोट, विच इज डिप्लॉयड। तो एक मेल गैमेट ने क्या किया? एक मेल गैमेट ने एक के साथ, ये क्या है? ये एग है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं। तो एक मेल गैमेट जाके फ्यूज कर गया फीमेल गैमेट के साथ और जाइगोट बना दिया, जिसे हम लोग प्यार से सिनगैमी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। राइट, तो ये हो गया
फर्टिलाइजेशन 1, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन 1, राइट। लेकिन अब भी देखो अगर गौर से, तो अभी भी एक मेल गैमेट्स बाकी है। तो वो मेल गैमेट क्या करेगा, वो मेल गैमेट यहां पहुंच जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास। ये जो मेल गैमेट है ये पहुंच जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास। और पोलर न्यूक्लियाई में क्या प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये भी n है। अब ये तीनों फ्यूज कर जाएंगे और क्या बना देंगे, तीनों फ्यूज करके बना देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सब पहले क्या था, पोलर न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई 2, 1, 2। अब ये जाके इन दोनों के साथ, मतलब ये तीनों हैप्लॉइड सेल्स, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, ये तीनों हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, तीनों हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करके बनाएंगे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और ये वाला है मेल गैमेट। सॉरी, मेल गैमेट तो थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये है मान लो मेल गैमेट, राइट। तो ये 2 क्या है, ये 2 आपके हो गए पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट था ना, तो उसमें से एक मेल गैमेट तो एक के साथ फ्यूज कर गया और बचा एक, क्या करेगा, इन दोनों के साथ फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करके ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे, राइट। तो ये है फर्टिलाइजेशन 1 और ये हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन 2। ये हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन 2, या इसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, बिकॉज देखो इस वाले इवेंट में क्या हो रहा है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहां पे फ्यूज कर रहे हैं, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहां पे फ्यूज कर रहे हैं, तो 3 होगा तो ट्रिपल, और 3 हैप्लॉइड फ्यूज कर रहे हैं तो फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ये हो गया फर्टिलाइजेशन 1, ये हो गया फर्टिलाइजेशन 2। तो इसी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरे चीज में क्या हुआ, कि पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपिडर्मिस के हेल्प से कहां पहुंचा, सिनर्जिड सेल के अंदर पहुंचा और अंदर जाके क्या किया, अपने अंदर के 2 मेल गैमेट्स को इसने रिलीज किया। कहां रिलीज किया, एक सिनर्जिड सेल के अंदर। और अब क्या होगा, अब 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा एक सेल के साथ या फीमेल गैमेट के साथ और जाके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, जिसे हम लोग प्यार से सिनगैमी बोलते हैं। ये है फर्टिलाइजेशन 1। और कितने मेल गैमेट्स बचे, और एक मेल गैमेट अभी भी बाकी है। तो ये मेल गैमेट क्या करेगा, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएगा और जाके बोलेगा, देखो भाई मैं मेल गैमेट हूं, तो मुझे तो किसी के साथ फ्यूजन करना ही है। अब आप 2 भाई साहब ही दिखे मुझे सामने सामने, आप 2 भाई साहब मुझे दिखे सामने सामने, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के साथ मैं फ्यूज कर सकता हूं। तो चलो हम तीनों फ्यूज करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम देते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये मेल गैमेट क्या करेगा, इन दोनों के साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां जो फ्यूजन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्यार से ट्रिपल फ्यूजन, राइट। ये तीनों मिलके एक क्लब बना दिया, उस क्लब का नाम है ट्रिपल फ्यूजन क्लब, ठीक है। उस क्लब का नाम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्लब। जो क्या बनाया, जिसने, जो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। तो यहां पे हुआ फर्टिलाइजेशन 2, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन 1 एंड यहां पे फर्टिलाइजेशन 2, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है यहां तक। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग यही पे जो हमने समझा यहाँ पे, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, आफ्टर एंटरिंग one of the
वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, दो में से कोई एक सिनर्जिड सेल में क्या करेगा, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, pollen tube releases two male gametes कहाँ पे, two male gametes in the cytoplasm of what, in the cytoplasm of synergid cell, two male gametes in the cytoplasm of synergid cell, राइट। ये हुआ। अब क्या होगा, अब होगा आपका सिनगैमी। क्या होगा, सिनगैमी, राइट, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन वन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फर्टिलाइजेशन वन, राइट, फर्टिलाइजेशन वन। तो फर्टिलाइजेशन वन में क्या होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वन ऑफ द मेल गैमेट्स, वन मेल गैमेट आउट ऑफ टू, वन मेल गैमेट आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक मेल गैमेट आउट ऑफ टू, मूव टूवर्ड्स कहां जाएगा, मूव टूवर्ड्स एग सेल, मूव टूवर्ड्स एग एंड फ्यूज्ड टू फॉर्म, उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट, क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। तो ये हो गया आपका सिनगैमी, राइट, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिनगैमी। क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा, अब होगा ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन टू, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन टू। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि उसे आसपास में सिर्फ यही जन दिखे, यही सज्जन दिखे उसे, जिसके साथ वो ग्रुप बना के एक टीम बना सकता है, राइट। उस टीम का नाम क्या है, उस टीम का नाम है ट्रिपल फ्यूजन टीम, जो क्या करता है, जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल and fuse to form what, fuse to form primary endosperm nucleus, right, क्या बनाएगा, fuse to form primary endosperm nucleus, क्या बनाएगा, primary endosperm nucleus, क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग प्यार से PEN पेन भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN पेन, राइट, ये बनाएगा। सो यहां पे क्या हो रहा है, इस इवेंट्स में तीन हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इन दिस event fusion of three haploid cell cells take
place. That is why it is known as what? Triple fusion. It is known as triple fusion. Right? ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर है यहां तक? अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो सेंट्रल सेल था ये क्या हो जाएगा? क्या ये अब भी सेंट्रल सेल रहेगा? नहीं, क्योंकि ये पहले पोलर न्यूक्लियाई था तो ये सेंट्रल सेल था. अब ये पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो अब हम इसे सेंट्रल सेल नहीं बोल सकते. अब हम इसे क्या बोलेंगे? अब हम इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. यह है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे. ऑब्वियस सी बात है. फॉर एग्जांपल मान लो राइबोसोम के अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उस न्यूक्लियस का नाम क्या होगा? राइबोसोमल न्यूक्लियस. यही तो होगा ना. तो अगर इस सेल का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल तो उसके अंदर अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तभी उसका नाम हो सकता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सिंपल सी लॉजिक है. ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट यहां हो सकता है? नहीं हो पाएगा. चलो इसको मिटा के, यहाँ पे मिटाना नहीं चाहता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज एक बार लास्ट में मैं आपको तुरंत एक बार रिकैप करा दूंगा. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इस वाले का? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा एंड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या लिखेंगे? आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन the central cell becomes what? Becomes primary endosperm cell. Becomes primary endosperm cell. Right? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. तो क्या हुआ? सिनगैमी फर्टिलाइजेशन 1, ट्रिपल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन 2, ये दो मिलके क्या बनाते हैं? दिस टू टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन 1 एंड फर्टिलाइजेशन 2, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड. अब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद आपका जो एम्ब्रियो सैक ऐसा दिख रहा था डबल फर्टिलाइजेशन होने से पहले. डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है? मतलब प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो सैक कैसा दिखेगा? ये एम्ब्रियो सैक था. अब यहां पे क्या थे? एंटीपोडल सेल्स थे बिकॉज दिस इज चैलेजल एंड and this is micropylar end. अब तक तो हम समझ ही चुके हैं कि अगर एनाट्रोपस ओव्यूल होगा तो हमें बस चीज को उलट देना है. ठीक है. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चैलेजल एंड. तो यहाँ पे क्या था? बड़े बड़े एंटीपोडल सेल्स थे, वो क्या बन गए? वो छोटे छोटे एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो गए. छोटे छोटे सेल्स में. यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बहुत बड़ा आपका सिनर्जिड सेल था. देखो छोटे छोटे हो गए. छोटे छोटे होने का मतलब क्या है? ये डीजेनरेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं. यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाइगोट बचेगा. और क्या बचेगा? और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचेगा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बचेगा. तो ये क्या बचा? दिस इज नथिंग बट, इसको क्या लिखेंगे? डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स. मतलब ये धीरे धीरे ये जो बचा है ना थोड़ा बहुत छोटा छोटा सेल, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स. अब आप बोलोगे कि सर तो फिलीफॉर्म एपैरेटस का क्या हुआ? तो फिलीफॉर्म एपैरेटस तो काम क्या था कि पॉलन ट्यूब को अंदर ले आना.
जैसे ही वो पॉलन ट्यूब को अंदर ले आएगा उसके तुरंत बाद ही फिलिफॉर्म एपैरेटस जो है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज उसका काम ही खत्म हो गया, उसका फंक्शन खत्म हो गया, तो उसको डीजेनरेट कर दो। तो डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, ये क्या है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, दोनों ही मतलब सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स दोनों ही क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेटिंग खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। और बचता क्या है, बचता है सिर्फ आपका जाइगोट, और क्या बचता है, और बचता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये वाला सेल का क्या था, ये वाला सेल था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पेन, पेक और जाइगोट, ये बचता है। ये क्या है, इसका ये डिप्लॉयड होता है, पेन जो है ये ट्रिप्लॉयड होता है, तो ये ट्रिप्लॉयड है तो ये सेल भी क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड ही हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अब दो चीज है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मैं कहूंगा कि आप इसको लिख लीजिए। एक क्या है, एक आपका कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं कि सिनगैमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि इनको किसने इसको डिस्कवर किया है, राइट। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इसको लिख लीजिए। मतलब ये मतलब एक जिम्मेदारी बनती है आपकी इसको जानना। किसी साइंटिस्ट ने अगर मेहनत करके इस चीज को, इतना इंपॉर्टेंट एक चीज डबल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट यूनिक थिंग को डिस्कवर किया है, तो ये जानना, उस साइंटिस्ट का नाम जानना आपकी जिम्मेदारी बनती है, राइट। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिनगैमी को किसने डिस्कवर किया, सिनगैमी की अगर बात करें तो सिनगैमी को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्जर ने, STRASBURGER, स्ट्रासबर्जर या ट्रासबर्जर कुछ भी कह सकते हैं आप। इनको कहाँ डिस्कवर किया था इन्होंने, मोनोट्रोपा प्लांट में। कहाँ पे, मोनोट्रोपा प्लांट में इनको ये डिस्कवर किया था, राइट। और एक आता है आपका क्या, और एक आता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, या पर्टिकुलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आता है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब सिनगैमी ऑलरेडी आ चुका है तो बचा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। सिनगैमी ऑलरेडी हो चुका है तो बचा क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो डबल फर्टिलाइजेशन या पर्टिकुलरली कहें ट्रिपल फ्यूजन को किसने डिस्कवर किया था, नावासचिन ने, NAWASCHIN, नावासचिन। कहाँ पे डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था लिलियम में, लिलियम में इनको डिस्कवर किया था। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लिखा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। क्लियर है, चलो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हेडिंग डालेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या हेडिंग डालेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। तो हम क्या बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो इसमें टोटल कितने इवेंट्स होते हैं, 4। पहला इवेंट क्या होता है, पहला इवेंट होता है, बताओ क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए एंडोस्पर्म को सबसे पहले डेवलप कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये एंडोस्पर्म का जो सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और यही रिजर्व फूड मटेरियल क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। किसे, ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को।
तो अगर एंडोस्पर्म नहीं पहले बनेगा तो एम्ब्रायो बनना भी स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो न्यूट्रिशन मिलेगा एंडोस्पर्म से, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्ब्रायो बनाएंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड कहाँ से आएगा, फ्रॉम मैच्योरिंग, फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल से सीड बनेगा। और फोर्थ क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम मैच्योर ओवरी। ओवरी क्या बनेगा, ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ओव्यूल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। और जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टार्ट किया था, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि हमारा मेन पर्पस था क्या, फ्रूट और सीड बनाना। क्यों सीड बनाना, सीड इसलिए बनाना ताकि ये सीड आगे जाके जर्मिनेट करके फिर से एक नया प्लांट बना पाए। मेन फंक्शन क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यही तो था कि अपने जैसा मुझे और एक बनाना है, राइट। यही तो इसका मेन फंक्शन है, क्या है, रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन ये नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पहुंचेगा, थ्रू सीड। सीड आगे जाके नेक्स्ट प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटो था, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सही से चल रहा है कि नहीं। हाँ सही से चल रहा है, चलो। कल फिर से मेरा स्विच ऑफ हो गया था फोन, इसलिए बार बार चेक करते रहना पड़ता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस वाले एंडोस्पर्म को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे एंडोस्पर्म, क्या लिखेंगे, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म कहाँ से बनेगा, ये एंडोस्पर्म कहाँ से बनेगा, याद करो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या वही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हम लोग क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो बोल ही सकते हैं, बिकॉज डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, तो ही तो एंडोस्पर्म बनेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ what, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या है, ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, राइट। ये कहां से आता है, इट इज डेवलप्स फ्रॉम कहां से आएगा, डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे सेंट्रल सेल, क्योंकि अब सेंट्रल सेल तो रहा नहीं। सेंट्रल सेल तो तब था ना जब दो पोलर न्यूक्लियर था, तब हम उसे बोल रहे थे सेंट्रल सेल। लेकिन सेंट्रल सेल अब क्या बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। सर आपने यहाँ पे डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्यों लिखा, आपको तो ये लिखना चाहिए था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो भाई मेरे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ही तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या न्यूक्लियस बाहर में विदाउट एनी सेल, क्या न्यूक्लियस बाहर रह सकता है, किसी सेल के बाहर न्यूक्लियस हो सकता है, द आंसर इज नो, नहीं हो सकता। तो अगर न्यूक्लियस को रहना है तो ऑब्वियसली उसे किसी सेल की जरूरत है, तो उस न्यूक्लियस से जो डिवाइड करके एंडोस्पर्म बनेगा वो कहां बनेगा, ऑब्वियसली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर बनेगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से हमने लिखा इट इज डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है।
और बहुत सारे सेल्स जब एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है टिश्यू, यहाँ पे जो सेल्स है वो सेल्स कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड है। तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, इट इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। समझ में आया हमने इसको ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्यों कहा, बताओ समझ में आया। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, मैं एक बार और एक को एक्सप्लेन करता हूं क्यों हमने इसको ट्रिप्लॉइड टिश्यू बोला, राइट। हमने इसे इसलिए ट्रिप्लॉइड टिश्यू बोला, देखो क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, इसके अंदर बहुत सारे आपको सेल्स मिलेंगे, बहुत सारे सेल्स या बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, राइट। और जब बहुत सारे सेल्स एक जगह होते हैं तो क्या बनाते हैं, हमने क्या पढ़ा था एनाटॉमी में कि बहुत सारे सेल्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, राइट, यही तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू बनेगा। तो टिश्यू बना बिकॉज बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हुए तो टिश्यू बन गया। अब इसे ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हर एक सेल है वो कैसा है, वो ट्रिप्लॉइड है, राइट। यहाँ पे जो हर एक सेल है वो कैसे हैं, एंडोस्पर्म के सारे सेल्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n होता है, राइट। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोल रहे हैं इट इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग एंडोस्पर्म पहले क्यों बना रहे हैं, एंडोस्पर्म पहले हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के हर एक सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वहां से डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, राइट। तो उसी को हम लोग लिखेंगे ईच सेल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू यानी एंडोस्पर्म, each cell of triploid tissue are filled with what, are filled with reserve food material, reserve food material, right, and which are which are used to provide nutrition to the developing embryo, तो क्या पढ़ा हमने कि हर एक ट्रिप्लॉइड सेल या हर एक एंडोस्पर्म सेल जो होता है उसके अंदर क्या है, बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, और इस रिजर्व फूड मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, ये किस में काम आएगा, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रायो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। अब एक ड्राइंग के थ्रू जो हमने कहा यहाँ पे, इसको ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं, राइट। देखो हमने क्या बनाया था, ये क्या है, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, राइट। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या है, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। ये क्या करेगा, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब ये क्या है, ये 3n है, ये अपने जैसा और 3n बनाएगा, बार बार रिपीटेडली फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। याद करो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन में हमने क्या कहा था कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट immediately followed by cell wall formation, right? Karyokinesis is not immediately followed by cell wall formation, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बार बार, लेकिन क्या सेल वॉल बनेगा लेकिन तुरंत नहीं बनेगा, थोड़ी देर बाद में बनेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, रिपीटेडली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक बार नहीं बहुत बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑलरेडी, या फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा, अगर 3n से 3n बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस ही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस ही तो हो गया,
और फ्री न्यूक्लियर का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, राइट। तो क्या करेगा, ये क्या हो गया, ये आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था वही है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे आपके न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसे कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जब थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा। देखो ये जो न्यूक्लियस थे इनके चारों ओर क्या बन गए, सेल वॉल बन गया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज अभी भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, राइट। तो यहाँ पे कितने एंडोस्पर्म है, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म है। एक है आपका ये जो जिसके चारों ओर सेल वॉल बन गया, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और ये जो अभी भी जिसके चारों ओर सेल वॉल नहीं बना है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसको अभी भी क्या ही बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही बोलेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, दुनिया में ऐसा कोई सीड है जिसके अंदर, सॉरी, दुनिया में ऐसा कोई सीड है जिसके अंदर ये दोनों टाइप के हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल जाए? यस है। कौन? द सीड ऑफ कोकोनट, द सीड ऑफ कोकोनट, जहां हमें 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। क्या क्या? द सीड ऑफ कोकोनट, 2 टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म at the same time, at the same time। क्या हो जाएगा? सीड ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो सीड होता है वहां पे हमको एक ही टाइम पे 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। जो ग्रीन वाला होता है ना, जो ग्रीन वाला होता है, आप बोलोगे सर जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसमें तो सिर्फ हमको पानी मिलता है, राइट। कभी उसको तोड़ के देखिएगा तो थोड़ा ही सही आपको सेलुलर एंडोस्पर्म मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। क्यों थोड़ा मिलेगा? बिकॉज वो अभी भी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं किया है, इसी वजह से थोड़ा मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, राइट। लेकिन जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो हमें क्या दिखता है, मोटा सा व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है जिसको बोला जाता है कर्नल। जिसको क्या बोला जाता है? कर्नल। वो कर्नल क्या है? नथिंग बट द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या होता है? कर्नल जो है, ये वो जो व्हाइट कलर का मोटा सा पार्ट होता है कोकोनट का, कोकोनट का जो कर्नल है वो क्या है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और कोकोनट का जो पानी होता है वो क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसको बहुत अच्छे से प्लीज याद रखिएगा, बिकॉज यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या होता है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और कोकोनट का जो कार्नल होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा एक सीड का नाम बताओ जहां पे हम लोग एक ही टाइम पे 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देख सकते हो। क्या होगा? 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एट द सेम टाइम हम लोग को कहां मिलता है? सीड ऑफ कोकोनट में। एक सेलुलर एंडोस्पर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं कर्नल, एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोकोनट वाटर, जो हम पीते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। पता है, अब तो पता चल ही गया कि क्यों ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। बिकॉज इसका काम क्या था? ये किसका पार्ट है? एंडोस्पर्म का पार्ट है। तो एंडोस्पर्म के हर एक सेल में बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल है। क्यों है? बिकॉज उसे डेवलपिंग एम्ब्रायो को प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशन, तो हम वो न्यूट्रिशन पी जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम वो न्यूट्रिशन पी जाते हैं। सो इसी वजह से जो कोकोनट का पानी होता है या कर्नल होता है, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, राइट, बिकॉज उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो दिस इज अ टाइप।
और एक चीज है स्टोनी एंडोस्पर्म, किसी किसी प्लांट में स्टोनी, स्टोन लाइक, हार्ड, स्टोनी यानी हार्ड एंडोस्पर्म देखा जाता है। एंडोस्पर्म कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन किसी किसी में हमको ठोस, पत्थर जैसा ठोस हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलता है स्टोनी एंडोस्पर्म? कहाँ मिलता है ये लिख लीजिए, स्टोनी एंडोस्पर्म कहाँ मिलता है? स्टोनी एंडोस्पर्म हमें मिलता है कहाँ पे? बीटल नट पे, बीटल नट, एंड कहाँ पे मिलता है? डेट पाम में, डेट पाम में हमें स्टोनी एंडोस्पर्म मिलता है। हमने क्या पढ़ा? जो एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्रिप्लॉइड होते हैं। लेकिन ऐसा भी एक प्लांट है जहां पे डिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखा जाता है। कहां देखा जाता है? उसका नाम है ओएनोथेरा, ओएनोथेरा एक प्लांट है ओएनोथेरा, एक प्लांट है जहां पे हम लोग को क्या देखते हैं? डिप्लॉइड एंडोस्पर्म देखते हैं। और ये जो ओएनोथेरा है ये हमें कहाँ देखने को मिला? जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हमको ये वाला प्लांट को लेके काम करना है। तो इसी वजह से मैंने इसको भी लिखा दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका एंडोस्पर्म, राइट। अब एंडोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म का जैसे हमने कहा कि एंडोस्पर्म का काम क्या है कि डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो जैसे जैसे एम्ब्रायो डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे क्या करता जाएगा? वो एंडोस्पर्म को खाता जाएगा। क्यों एंडोस्पर्म को खा रहा है? बिकॉज उसे न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। उसे क्या चाहिए? उसे न्यूट्रिशन चाहिए। तो जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे एंडोस्पर्म खत्म होते जाएंगे। जैसे जैसे जो एम्ब्रायो है वो जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा उतना ही एंडोस्पर्म जो है उतना ही कम होता जाएगा। क्यों? जैसे जैसे वो डेवलप करेगा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी न्यूट्रिशन की, और धीरे धीरे एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन हर एक प्लांट में ऐसा नहीं होता है, हर प्लांट में ऐसा नहीं होता है, राइट। कुछ कुछ प्लांट होते हैं, मोस्टली जो डाइकॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहां हमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, राइट। तो जहां हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। और जहां हमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, राइट। क्या होता है एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस में? क्या होता है कि एंडोस्पर्म present in the mature seed, in the mature seed, mature seed में भी एंडोस्पर्म मिल रहा है। मतलब डेवलपिंग एम्ब्रायो ने पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड, राइट। कहाँ कहाँ देखा जाता है? एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कैस्टर, और एग्जाम्पल जो अभी हमने ड्रॉ किया कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर साइंटिफिक नेम है, एंड कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। इसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, नाम से ही पता चल रहा है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, और क्या बोल सकते हैं इसे? एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग एल्ब्यूमिन, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब एल्ब्यूमिनस नहीं है, एक्सक्लूड हो चुका है, निकल गया है वो, राइट।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड बाय, द एंडोस्पर्म fully consumed by developing embryo so no endosperm in mature seed, तो मैच्योर सीड में हमें कोई भी किसी भी तरह का एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, पी हो जाएगा, बीन हो जाएंगे, और आपका ग्राउंड नट हो जाएगा, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। हमने डबल फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लिया और एंडोस्पर्म बना लिए। जाइगोट हमारा क्या करेगा, एम्ब्रायो बनाएगा, और उस एम्ब्रायो बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो उस न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, एंडोस्पर्म बना लिए। अब हम लोग आराम से एम्ब्रायो को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो हम लोग एंडोस्पर्म से ले लेंगे, राइट। तो हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम्ब्रायो का डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।